Hello dear learners, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. So आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 के थ्योरम 6.5 को प्रूफ. सो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि हमारी 6.5 थ्योरम जो है वो कहती क्या है और उसका प्रूफ क्या है. प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था थ्योरम 6.3 एंड 6.4. तो अगर आपने वो सभी वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए. प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा. क्योंकि आपकी जो थ्योरम है इसमें प्रीवियस थ्योरम्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके यूज होने वाले हैं, इसीलिए आपको वो भी पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम देखेंगे इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है और फिर समझेंगे इसका प्रूफ. सो स्टेटमेंट इज इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. डायग्राम से समझते हैं क्या बोला है. हमें यहाँ पे बोला है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ले लिए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. हमें बोला है कि अगर एक ट्राइंगल का कोई एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल से इक्वल है, मीन्स अगर हम बोलें कि अगर एंगल हमारा A एंगल D के इक्वल गिवन है एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इस एंगल से इंक्लूड होने वाली जो साइड्स, मीन्स एंगल A के साथ कौन सी साइड इंक्लूड है, AB एंड AC. सिमिलरली एंगल D के साथ कौन से साइड्स इंक्लूड हैं, DE एंड DF. तो अगर ये वाली जो साइड्स हैं जो कि इंक्लूड है उस एंगल से, वो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो हमें प्रूव करना है कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर हैं. इन शॉर्ट हमें गिवन है एक एंगल इक्वल, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. ऑल्सो हमें गिवन है कि AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF. ये दोनों साइड्स क्यों ली मैंने, क्योंकि हमें एंगल A एंगल D के इक्वल पता है और इनसे रिलेटेड इनसे इंक्लूड होने वाली जो साइड्स हैं वो AB और AC है. सिमिलरली यहाँ पे DE एंड DF है. तो ये चीज़ हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है. नाउ हमें ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने के दो क्राइटेरिया पता है. पहला ये कि अगर आपके जो ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हों तब भी हम कह सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल सिमिलर है. सेकेंड कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो तो भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं. तो दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो हम कह सकेंगे कि हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं. तो हम यहाँ पे करेंगे एंगल का, क्योंकि एक एंगल तो हमें पता ही है ना, हमें तो बस दो बाकी के एंगल्स को प्रूफ करना है इक्वल. तो यही चीज़ हम करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा गिवन. सो इसमें हमें गिवन है पहली चीज कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एक ये गिवन है. दूसरा हमें गिवन है कि AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF. ये हमें गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. हमें इसमें नहीं बोला कि हमें साइड्स प्रूफ करनी है या हमें एंगल्स प्रूफ करने हैं. हमें सिंपल बोला है कि सिमिलर प्रूफ करो. सिमिलर कैसे प्रूफ करना है वो हमारे ऊपर है. तो इसलिए हमने लिख दिया कि हमें डायरेक्टली प्रूफ क्या करना है कि सिमिलर है. ठीक है, अब कैसे प्रूफ करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया. तो हम इसमें सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन. एज ऑलवेज हम करते आ रहे हैं सभी थ्योरम्स में, वही हम करेंगे. हम करेंगे DE लाइन पर एक पॉइंट बनाएंगे P एंड DQ लाइन पर एक पॉइंट बनाएंगे Q, सच दैट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC, और इसको हम कर लेंगे ज्वाइन. तो क्या किया हमने, टेक अ पॉइंट P ऑन DE एंड Q ऑन DF such that AB is equal to DP and AC is equal to DQ. ये हमने कर ली कंस्ट्रक्शन. नाउ हम करेंगे प्रूफ. सो इसका प्रूफ बिल्कुल वैसा है जैसा हमने थ्योरम 6.4 में किया था. हम सबसे पहले यूज करेंगे हमारी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो हमें गिवन है. हमें यहाँ पे गिवन है, गिवन दैट AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF. ये हमें गिवन है. ठीक, लेकिन हमने अभी कंस्ट्रक्शन से ये चीज़ भी देखी कि AB हमारा DP के इक्वल है एंड AC हमारा DQ के इक्वल है.
या इसका मतलब कि यहाँ पे मैं ए बी और ए सी की जगह पे डी पी और डी क्यू से रिप्लेस कर सकती हूँ. सो हम कर लेंगे डी पी बाय डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ. रीजन लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है. अब डायग्राम में देखो हमने क्या प्रूफ किया. हमने यहाँ पे कर लिया कि डी पी बाय डी ई हमारा डी क्यू बाय डी एफ की है. ये जो साइड्स का रेशियो हमने इक्वल प्रूफ किया, इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? बीपीटी. यस, हमें इसको देखकर याद आया कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ कंडीशन बन जाए कि हमारे ट्राइंगल्स की दो साइड्स जो है वो सेम रेशियो में है, तो इसका मतलब जो उसको लाइन को कट कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो पी क्यू है वो पैरेलल है ई एफ के. वही हम लिखेंगे. नाउ हमने पैरेलल क्यों प्रूफ करना था? पैरेलल इसलिए प्रूफ करना है क्योंकि हमें एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं. पैरेलल प्रूफ करने से हम ऐसा कह सकेंगे कि हमारा जो एंगल P है वो एंगल E के इक्वल है एंड एंगल Q हमारा एंगल F के इक्वल है. क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल हों और थर्ड लाइन उसको कोई इंटरसेक्ट कर रही हो तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक, तो हम यहाँ पे करेंगे एंगल्स को इक्वल प्रूफ. सो हम लिख देंगे बाय BPT PQ इज पैरेलल टू EF. और अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है सो हम लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F. रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. रीजन साथ साथ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ हमने ये चीज तो प्रूफ कर ली. ठीक है. अब हम लेंगे ट्राइंगल हमारा ABC एंड ट्राइंगल DPQ और उन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे. नाउ हमें कॉन्ग्रेंट क्यों प्रूफ करना है? क्योंकि हमें चाहिए होता है सीपीसीटी से कुछ. तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके हम सीपीसीटी से क्या लेंगे? हम लेंगे एंगल्स. हम लेंगे कि एंगल हमारा B जो है वो P के इक्वल है एंड एंगल C जो है वो Q के इक्वल है. ऐसा क्यों? क्योंकि P और Q का ऑलरेडी एक रिलेशन हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं और उसके थ्रू हम प्रूफ करेंगे कि B एंगल जो है वो E के इक्वल है एंड एंगल C जो है F के इक्वल है. तो हमारा एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो जाएगा. सो हम क्या करने जा रहे हैं? हम लेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ. इन दोनों ट्राइंगल में हमें पता है कि हमारा जो AB है वो इक्वल है DP के एंड AC जो है DQ के इक्वल है. रीजन बाय कंस्ट्रक्शन. ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. रीजन गिवन. सो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DPQ के. रीजन क्या है? साइड एंगल साइड. अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो हम सीपीसीटी से क्या लेंगे कि हम लेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q. रीजन बाय सीपीसीटी. ठीक है. अब एक प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंगल का. सो दोनों अगर हम प्रूफ देखें, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे दो और यहाँ पे 2 दे दो. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में एंगल P है, इधर भी है और इधर भी है. इसका मतलब हम कहेंगे कि एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है. सिमिलरली यहाँ पे दोनों में Q है, इसका मतलब एंगल F जो एंगल C के इक्वल है. सो एंगल C जो हो गया एंगल F के इक्वल. ठीक है. अगर दो एंगल्स हमारे इक्वल प्रूफ हो गए तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स है वो सिमिलर है. हालांकि हमें थर्ड एंगल ऑलरेडी गिवन है कि A जो है वो D के इक्वल है. तो लिख लेते हैं एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. ये तो हमें गिवन है. तो यहां पे हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. रीजन बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया. तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया. हमने प्रूफ किया एंगल एंगल क्राइटेरिया से. सो सिंपल इजी था ये थ्योरम तो हमारा. अगर आपने थ्योरम 6.3 और 6.4 को अच्छे से समझा है तो आपको ये बहुत इजी लगा होगा. और अगर नहीं समझ है तो एक बार मेरे लेक्चर्स को देख लेना.
So that's all for today. If you find this video useful, do hit the like button and also subscribe my channel for upcoming videos. So till then, take care. Bye bye. Thank you so much.